स्वागत है दोस्तों आप सभी को हिंदी कहानियां की एक और वीडियो में। आज की कहानी द्वितीय भीष्म के बारे में है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय चित्तौड़ के राजा राणा लाखा थे। वह जितने साहसी थे उतने ही अनुशासित और खुले दिल वाले भी थे। उनका इकलौता पुत्र चंड भी वीर, बलवान और पराक्रमी थे। चंड के नेतृत्व में राणा लाखा ने मुगल सम्राट लोदी को हराया था, जिसके कारण चित्तौड़ की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई थी। उस समय जोधपुर भी एक समृद्ध राज्य था। वहां राठौड़ वंश के राजा राणा मुल्ला शासन करते थे। उनकी एक बेहद खूबसूरत बेटी थी। चंड के वीरता से प्रभावित होकर उसने अपनी बेटी की शादी चंड से करने का फैसला किया। रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने अपने पुजारी को शुभ नारियल के साथ चित्तौड़ के पास भेजा। राणा लाखा जोधपुर के पुजारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जोधपुर जैसे समृद्ध राज्य से कौन मित्रता नहीं करना चाहेगा। लेकिन राणा लाखा इतने खुश थे कि उनके मुंह से परिहास में निकल पड़ी, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे लिए शादी का न्योता लाना क्या अच्छा लगता है। यह सुनकर सभा में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन चंड गंभीरता से खड़े रहे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, एक बेटे के रूप में मैं अपने पिता की इच्छा का अवश्य पालन करूंगा। आता मेरे पिता ही जोधपुर के राजा की पुत्री से विवाह करेंगे, मैं नहीं। अब से वह मेरी माँ जैसी है। युवराज की घोषणा सुनकर राणा लाखा को अपने मजाक की गंभीरता का एहसास हुआ और युवराज को समझाने की बहुत कोशिश की। राजा के प्रयास के बाद भी युवराज नहीं माने तो सभी मंत्री और सभापति ने चंड को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजकुमार चंड अपने फैसले पर अड़े रहे। चीजें बहुत जटिल होने लगी। यदि जोधपुर का विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया तो दोनों राज्यों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। जोधपुर जैसे विशाल राज्य के सामने चित्तौड़ टिक नहीं सकता। स्थिति से निपटने के लिए मजबूर होकर राणा लाखा ने जोधपुर के विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चंड की जिद को देखते हुए राणा लाखा ने घोषणा की, राज्य की भलाई के लिए मैं जोधपुर की राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनका बच्चा चित्तौड़ का राजा होगा। सिंहासन पर चंड का कोई दावा नहीं रहेगा। अपने पिता की घोषणा सुनकर राजकुमार चंड ने दृढ़ता से कहा, मैं राणा के पैर की शपथ लेता हूँ, मैं कभी भी चित्तौड़ के सिंहासन का दावा नहीं करूँगा। एक बार भीष्म ने अपने पिता शांतनु की इच्छा को पूरा करने के लिए कुंवारा रहकर सिंहासन छोड़ दिया था। मैं भी उसी कुल का हूँ, मैं भी राजपद छोड़ रहा हूँ और कभी भी राजपद का दावा नहीं करूँगा। इसके बाद राणा लाखा ने जोधपुर की राजकुमारी से विवाह किया। समय आने पर जोधपुर की राजकुमारी के घर एक पुत्र संतान का जन्म हुआ। उसका नाम मुकुल रखा गया। जब राजकुमार मुकुल 5 वर्ष के थे, तब मुसलमानों ने गया तीर्थ पर आक्रमण कर दिया। राणा लाखा ने धर्म की रक्षा और पवित्र तीर्थ क्षेत्र को बचाने का बीड़ा उठाया, इसलिए गया युद्ध में चले गए। उनकी अनुपस्थिति में राणा लाखा ने चित्तौड़ की सिंहासन अपने बड़े बेटे चंड को सौंपने का फैसला किया। अपने पिता की आज्ञा सुनकर चंड राजा के पास गए और बोले, पिताजी, आप सत्य का भंग कर रहे हैं। सत्य की रक्षा के लिए हमारे पूर्व पुरुष राजा रामचंद्र, नल, युधिष्ठिर वनवास में गए थे। सत्य की रक्षा करके देवदत्त भीष्म के नाम से जाने जाते हैं। क्या हम उस कुल का होकर सत्य की रक्षा नहीं कर सकते? सत्य में प्रेम, करुणा या स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपकी अनुपस्थिति में मैं चित्तौड़ की राजगद्दी के विरुद्ध विद्रोह नहीं करूँगा। उसकी सुरक्षा मेरा है। राजकुमार मुकुल ही चित्तौड़ की गद्दी पर राजा होगा। मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। मुझे और कुछ न समझाकर अपना कर्तव्य निभाए। इसके बाद राणा लाखा मुकुल को चित्तौड़ का राजा बनाकर गया तीर्थ के युद्ध में चले गए।
राणा लाखा युद्ध में शहीद हो गए। चंड की निगरानी में राजा मुकुल का स्वच्छंद में शासन चल रहा था। राज्य और राज्य के बाहर चंड की प्रशंसा होने लगी। यह सब सुनकर राजमाता को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि चंड ही उसके बेटे मुकुल के रास्ते का कांटा बनेगा। संदेह एक शैतान है। एक बार संदेह आ जाए तो वह वातावरण को नष्ट कर देता है। चंड को भी संदेह की आहट सुनाई दी, इसलिए चंड स्वयं राजमाता के पास गए और कहा, माँ, आप व्यर्थ ही मुझ पर संदेह कर रही है। मैंने निस्वार्थ हृदय से राजा मुकुल की सेवा की है, लेकिन मैं आपको प्रसन्न करने के लिए राज्य छोड़ रहा हूँ। लेकिन जब राजा मुकुल और चित्तौड़ पर संकट आएगा तो मुझे अवश्य बुलाए। मैं अवश्य आऊंगा। मैं आपकी आज्ञा के बिना राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करूंगा। चंड के चले जाने के बाद राजमाता ने अपने भाई बोधजी को जोधपुर से बुलाया और उन्हें मुकुल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। बोधजी के कुट चक्रांत के समय पिता राणा मुल्ला भी चित्तौड़ आए और विराजमान हुए। इसके बाद उन्होंने मौका पाकर मुकुल को मारने का योजना बनाए। जब राजमाता ने अपने पिता की साजिश की खबर सुनी तो वह टूट गई। बेवजह चंड के साथ किए गए अन्याय पर पछतावा हुआ। शीघ्र ही अपने बेटे चंड को वापस लाने के लिए एक आदेश भेजी। चंड अपनी मां की आदेश पर राजधानी लौट आया और राणा मुल्ला से युद्ध किया। राणा मुल्ला और बोधजी युद्ध में भाग गए। चित्तौड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करने के बाद चंड वापस राज्य से बाहर जाने लगे। लेकिन राजमाता ने दृढ़तापूर्वक कहा, आप हमें छोड़ के मत जाओ। चित्तौड़ आपको चाहता है। चित्तौड़ की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। राजमाता के अनुरोध पर चंड अपने जीवन के अंत तक राजा मुकुल के सलाहकार के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हुए। जिस प्रकार भीष्म ने अपने पिता की इच्छा पूरी की और द्वापर युग में हस्तिनापुर की सुरक्षा का कार्यभार संभाला, उसी प्रकार भीष्म के पात्र चंड ने भी चित्तौड़ की सुरक्षा का कार्यभार संभाला और दूसरे भीष्म के नाम से जाने गए। दोस्तों, द्वितीय भीष्म की कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। द्वितीय भीष्म कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।